नमस्कार, मैं अनिल आपका एग्जामपुर फैमिली में फिर से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं रीजनिंग के पार्ट में फिगर काउंटिंग। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी फिगर काउंटिंग का पार्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फिर से रिवीजन के तौर पर फिगर काउंटिंग का पार्ट लेके आए हुए हैं। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में पढ़ेंगे त्रिभुज, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल। तो इनसे सबसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, कहीं कोई डाउट होगा, निश्चित रूप से बताइएगा। तो चलिए आते हैं फिगर काउंटिंग के पार्ट 1 में। और इससे इसका एक टॉपिक और भी है, वीडियो में हमने बताया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिगर काउंटिंग आज उससे थोड़ा सा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है उस लेवल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं, पहले क्लियर करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फिगर टाइपिंग में ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं कई पार्टों में है ट्रायंगल, इसको आते हैं पढ़ते हैं कैसे ट्रायंगल को काउंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिगर काउंटिंग में पहला देखते हैं कि अगर मान लेते हैं एक सिंगल ट्रायंगल है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसको कैसे करते हैं? एक यहाँ लिखे, दो यहाँ लिखे, नंबरिंग कर लिए, इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, मान लेते हैं इसको और एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो 1 + 2 + 3 + 4, इन्हीं को क्या करेंगे? ऐड करते चले जाएंगे। 4 + 7, 4 + 3 7 + 2 + 1, 9 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 10। 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। इसी में और पार्ट डिवाइड कर दें। ध्यान दीजिए, चाहे जितने पार्ट बढ़ाते चले जाएं, केवल हमें नंबरिंग कर देनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए 8 तक है, इसे हमें जोड़ने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए? n + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 × 9 / 2। तो 2 चौक 8, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। जैसे 5 तक हो तो 5 × 6/2, तो 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15। तो इस तरह से क्या होगा, जब इससे ज़्यादा संख्या में होगा तो हम n + 1/2 का फार्मूला लगा के ऐड कर लेंगे। आइए देखते हैं इसी को दोस्तों। अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दिया, अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आया था? 36। 36 में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जितने पार्ट बनेंगे इसके, उतने में हम क्या करते जाएंगे? कितना आया था इसका? 8 था, 8 × 9/2, 9 चौक 36, 36 ही आया था। तो क्या करेंगे? 36 में 2 से गुणा करा देंगे। एक और पार्ट होता तो क्या करते? 1 2 3, जितने आधार बनेंगे उससे हम गुणा करा देंगे। तो 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 1 10। इतना ज़्यादा नहीं पूछता। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछता भी है तो इससे संबंधित क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसी में और क्या चेंज कर सकता है, उसको देखते हैं। मान लेते हैं इसी को और पार्टों में डिवाइड कर दे इस तरह से, तो इसको बेहतर से समझेंगे। एक पार्ट में डिवाइड किया, फिर क्या करे? एक पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? अभी हमने 5 का निकाला था, 15। एक आधार ये 15 दूनी 30 हो जाएगा।
बचा हमारा ये दोनों, ये तीनों, 1 2 3। ऐसा नहीं, कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 3 4 5, तो ऐसा नहीं करना। 3 तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 हम और जोड़ देंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। ये रहा हमारा पहला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी का दूसरा टाइप आते हैं, देखते हैं कि अगर इसी को, त्रिभुज को आयत या वर्ग में बना दे, आयत या वर्ग में बना दे, तब कैसे काउंट करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आयत और वर्ग में बना देगा तो पहला देखते हैं, चाहे आयत या वर्ग में बनाए, तो इसमें क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा, लास्ट की जो संख्या होगी उसी में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16। मान लेते हैं इसी में पार्ट को इस तरह से कर दे, केवल। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, कितने पार्ट हैं, केवल 4 पार्ट। तो क्या कर देंगे, 4 में हम 2 से गुणा करा देंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। मान लेते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, यहाँ से यहाँ केवल, तब भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीपल 2, 6 मल्टीपल 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 12। क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से गिन सकते हैं हम इसको। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं 2 को एक साथ कर दे। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 12, यहाँ ऐसे और बनाएगा तो बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए इसी में, इस पॉइंट को ध्यान देना होगा। अगर इसी को और बढ़ा देता इस तरह से, तो अब ध्यान दीजिए क्या हो जाता हमारा, 1 2 3। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 4 5 6 7। क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो गया, 12। ये तो हुआ है, प्लस ध्यान दीजिए इसमें और त्रिभुज बढ़ जाते हैं, उसको हमें काउंट करना होगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसमें 14 ये हो गए हमारे, प्लस 12 ये हो गए। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज बढ़े हैं इसमें। ये देखिए, एक त्रिभुज हमारा ये, एक त्रिभुज हमारा ये 2, इसको काउंट नहीं कर पाए हैं हम, प्लस एक त्रिभुज हमारा ये और दूसरा त्रिभुज हमारा ये। 4 त्रिभुज हमारे क्या थे और हैं, कितने, 4 त्रिभुज। तो 12 4 16, 16 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30। 16 14 30 त्रिभुज हो गए इसमें। आते इसी को और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन सब टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम तो निश्चित रूप से कभी कभी केवल इस पॉइंट पर ही बना लेता है, इस पर
तो इसको काउंट करने के लिए करेंगे क्या, पॉइंट बनाते हुए चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर, इसमें ध्यान दें तो 8 क्या हो जाएगा इसमें। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें 2 त्रिभुज और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये कॉमन मानकर 16 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18, हमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए 2 त्रिभुज हम और क्यों ऐड करते हैं, एक ये और एक नीचे से ये, 2 त्रिभुज और ऐड कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जब यही हम इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से, तो इस पॉइंट को हम डबल पॉइंट गिनते हैं, इस पॉइंट को हम 2 पॉइंट गिनते हैं। तो क्या हो जाएगा 16 + 16 32, 32 4 36। क्यों डबल पॉइंट गिनते आते हैं, इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्यों डबल पॉइंट गिनते हैं। तो अब ये 2 त्रिभुज तो हम काउंट कर चुके हैं, एक ये एक्स्ट्रा, एक ये, बट उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन से आ जाते हैं, वो एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा हमारा एक त्रिभुज ये है। तो इसीलिए क्या करते हैं 32 में हम 4 जोड़ देते हैं, 32 में जब 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 36, तो 32 4 36, तो ये इतना हो जाता है हमारा। आते हैं आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस टाइप को कर लेते हैं, फिर आएंगे जिसमें हमारा इतना लॉजिक नहीं चलता, कुछ लॉजिक चलेगा, कुछ उस पर हम माइंड से सॉल्व करेंगे। तो बुक के क्वेश्चन तथा जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस पर पहले इसका बेस पढ़ लेते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है कि अब एग्जाम में सेम टू सेम ट्रिक पर ही नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम त्रिभुज से संबंधित सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसी में क्या कर देता है, इस टाइप के कुछ दे देता है, इस टाइप का ये, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गए, प्लस हमारा ये 3 था, 3 8 3 11 ये हो जाता है। आगे ध्यान दीजिए, अगर इसी को ऐसे मिला दे यहाँ से, तब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, प्लस 3 ये, और क्या होता है ध्यान दीजिए इसमें 2 त्रिभुज हमारे और बढ़ जाते हैं, एक ये और दूसरा हमारा ये बढ़ जाता है। तो 2 त्रिभुज और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके टॉपिक में, जल्दी जल्दी से इसके टाइप पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बुक के कुछ क्वेश्चन, जिससे हमें क्या हो, लॉजिक बताने में दिक्कत, लॉजिक जिसको ना पता हो तो वो लोग भी आसानी से समझ सकें इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टाइप, यहां तक ये हुआ। अगले बढ़ते हैं त्रिभुज में। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए, तो इसमें करते क्या हैं, बहुत ही इजी। पहले एक लिखते हैं, पहले त्रिभुज को कट करते हैं, दूसरे त्रिभुज को कट करते हैं, 4 लिखते हैं, फिर कट करेंगे 4 लिखेंगे, फिर कट करेंगे 4 लिखेंगे, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 13, कितने हो गए। अब इसके अंदर बनाते तो फिर 4, रीजन क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है, एक त्रिभुज, फिर किए क्या, हम एक त्रिभुज बना दिए, तो अब देखते हैं कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गए। पहले हमारा एक था, अब ध्यान देते हैं कितना हो गया हमारा 1 2 3 4, बड़े वाले त्रिभुज को छोड़कर कितने त्रिभुज और बढ़ गए 4। तो इसीलिए क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बना देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 4 त्रिभुज और बढ़ जाता है। इसीलिए हम 4 के सीक्वेंस में इसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं जल्दी से।
एक टाइप और बनाता है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको पॉइंट दे देते हैं 1 2 3। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या होता है, अगर ये 4 पॉइंट हो सकता है तो इसका नंबर याद कर लेते हैं। 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको काउंट कर लेते हैं। इसी में क्या होता है, अगर 4 हो जाता तो 27, कहीं कहीं पर 23 लिखा हुआ मिलता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मिस ना होने पाए। कहीं के किसी बुक में इसको 27 को क्या दिया है, 23 दिया है। तो इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम 5 तक पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर 3 दिया है तो 13 हो जाएगा, 4 दिया है 27, 5 दिया है 48। सबसे ज़्यादा अभी तक जो पूछा गया है वो 4 लेवल का पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ। उसके बाद तुरंत आते हैं क्वेश्चन पर और सॉल्व करते हैं, जिससे कहीं दिक्कत ना रह जाए। क्वेश्चन कराएंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा, इन दोनों फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। ये स्टार है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसको काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट में 5 पॉइंट था, गुणा करा दिए, कितना आया 10। तो दोनों आकृतियां सेम तरह से दिखते हैं, तो इसमें मिस होने का चांस बहुत रहता है। तो ध्यान दीजिएगा। बट इसमें कितने ट्रेंगल हो जाएंगे, हमारे 8 ट्रेंगल हो जाएंगे। और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिससे क्या हुआ, टाइप तो निश्चित रूप से मिल जाएगा, बट इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। आते हैं, देखते हैं कि कुछ जहाँ पर हम रूल्स फॉलो करा पाएंगे, रूल्स फॉलो कराएंगे, जहाँ रूल्स फॉलो नहीं होगा उसको किस तरह से काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है हमारा, अब ध्यान दीजिए, अभी अभी इसको हम सॉल्व किए थे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 5 1 6, और क्या हो जाएगा 6 में 2 से गुणा करा देंगे तो 6 दूनी 12। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 12 त्रिभुज। क्या हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए अगला इसी का क्वेश्चन लेते हैं, त्रिभुज का ही अगला क्वेश्चन त्रिभुज का देखते हैं बुक से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज का, पूछा इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे।
ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, गिनते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें जो आयत और वृत्त की बात किया था, 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 यहाँ पर, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गए। और हम बात करें तो एक त्रिभुज हमारा ये, एक त्रिभुज ये, 2, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो कितना हो जाएगा 2 त्रिभुज यहाँ हो गए। तो 8 + 8 + 2, ये आगे आके और काउंट करते हैं, देखते हैं और कौन कौन से त्रिभुज अभी छूटे हैं हमारे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज हमारा ये छूटा हुआ है, एक दूसरा त्रिभुज अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा छूटा है, ये वाला छूटा है, 2 हो गया। तीसरे की बात करें हम तो हमारा एक त्रिभुज ये छूटा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, एक एक तरफ से एक एक त्रिभुज काउंट करते चलते हैं। एक हमारा ये, एक, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा ये हो जाएगा 3, फिर ये क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा बड़ा वाला 5, ये बड़ा वाला हमारा 6, फिर ये बड़ा वाला 7 और ये बड़ा वाला 8। तो 8 त्रिभुज हमारे और हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, 2 26, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 26। इसको फिर से काउंट कर लेते हैं, क्योंकि डबल राइटिंग हो गई है, जिससे क्लियर हो जाए, कहीं डाउट ना रहे। चलिए देखते हैं। यहाँ कितने थे 8 त्रिभुज, यहाँ कितने थे 8 त्रिभुज। अब देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज हमें काउंट बचे हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने हो जाएंगे, ये 2 यहाँ हो जाते हैं, 2 इसको लिख लेते हैं, 2 यहाँ हो जाएंगे, इसको लिख लेते हैं। अब देखते हैं बचा कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये वाला, ये एक हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम बात करें तो ये वाला 3 हो जाएगा हमारा, और ये वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कौन कौन से बच्चे हैं ध्यान दीजिए, एक हमारा ये बच्चा है, एक, दूसरा हमारा ये बच्चा है 2, तीसरा हमारा ये बच्चा है 3, फिर ये क्या बच्चा है तो 4, 4 4 8 और हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ हमारा 8 8, ये प्लस ये दोनों 4 + 8, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 4 था, ध्यान दीजिएगा ये 4 था, तो 24 4 कितना हो जाएगा हमारा 28। और देखिए देखने से नहीं लगता कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 28 त्रिभुज। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 एसएससी में। ये जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2016 ये भी एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा निश्चित रूप से। तो आते हैं देखते हैं किस तरह से इसको काउंट करेंगे, कितने त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं इसमें। अब आते हैं देखते हैं कैसे इसको काउंट करेंगे, किससे कैसे इजी बनेगा हमारे लिए काउंट करना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो इस तरह से देखिए, ये वाला त्रिभुज
ये इसमें नंबरिंग कर लें 1 2, इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में हम काउंटिंग कर लें तो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3, इसमें क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, ये त्रिभुज हम काउंट कर लिए, ये त्रिभुज काउंट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और कितने त्रिभुज इसमें हैं। तीन हमारा ये हो गया, फिर कौन सा बच्चा है ये एक ये जो बिल्कुल काउंट नहीं किए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज जो कॉमन त्रिभुज हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से कॉमन त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमारा ये कॉमन है, दूसरा हमारा एक त्रिभुज ये कॉमन है, तीसरे की बात करें तो ये बड़ा वाला, तो 3 ये हो गए हमारे। उसके बाद बात करें तो ये 4, फिर कौन सा हो गया हमारा ये 5, फिर कौन से हैं ये 6 ये हो गए, 6 2 8 ये थे, और 8 6 14, कितने त्रिभुज है 14, और बड़ा वाला भी बचा है, क्या हो जाएगा हमारा 14, एक जोड़ देंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसमें 15। फिर से देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज थे, हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं छूटा हो, ध्यान देते हैं। एक इसमें हम काउंट कर लिए 3 हो गया हमारा, फिर इसमें काउंट कर लिए 3 हो गया, बीच में हमारा ये त्रिभुज छूटा हुआ था तो 1 2 ये हो गए, ऐसे रहने देते हैं। फिर आते हैं देखते हैं, एक तरफ से गिनते चलते हैं। 1 ये हुआ, 1 2 ये हुआ हमारा, एक बड़ा वाला त्रिभुज 3 हो गया। फिर आके गिनते हैं, ये वाला हमारा 4 हो गया, दूसरा ये वाला 5 हो गया, फिर हमारा ये वाला क्या हो गया 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया, बड़ा वाला 8, तो 8 क्या हो जाएगा 8 2 10, अच्छा 10 6 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो कितने त्रिभुज आए 16 त्रिभुज हो गए इसमें, कितने त्रिभुज हो गए 16 त्रिभुज इसमें हो गए। चलिए एक इसी तरह का और एक त्रिभुज काउंट करते हैं, क्या करते हैं इसी तरह का एक त्रिभुज और काउंट करते हैं, देखते हैं उसमें कितने त्रिभुज होंगे। अगला हमारा है इस टाइप का, चलिए ध्यान देते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए देखें, अगर बात करें तो एक यहाँ 2 हो गया, सेम इसी तरह से 2 यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 यहाँ हो जाएगा, और इसमें 2 यहाँ हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं कि कितने त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, आइए काउंट कर लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये है, 1 हो गया, इसी तरह से दूसरा त्रिभुज हमारा ये 2 हो गया, फिर बात करें तो तीसरा हमारा ये 3 हो गया, ये चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 4 हो गया,
तो ध्यान दीजिए, फिर से काउंट करते हैं। ये हमारा 2 हो गया, उसके बाद आते हैं इस तरह से गिन लेते हैं हम, एक ये 2, फिर आते गिनते हैं, एक ये हमारा 3, फिर ये हमारा 4। इस तरह से हम काउंट कर लिए। फिर हमारा हुआ क्या, एक ये वाला बड़ा वाला 4 ये हो गया, तो कितना हो गया अभी तक हमारा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 14, सॉरी 14 1 15 हुए हैं। फिर से हम क्लियर करते चलेंगे, फिर से रिपीट करेंगे निश्चित रूप से। ध्यान दीजिए, क्या ये तो 1 2 3 1 2 3 4 ये और ये बीच वाला 5, तो ये हमारे क्लियर हैं डबल के। उसके बाद जो बचता है हमारा, वो एक हमारा ये है 1, दूसरा हमारा ये 2, तीसरा हमारा कौन सा है, ये है, चौथा हमारा कौन सा है, ये 4, पांचवा कौन सा है हमारा, ये 5, तो 5 ये हो गए हमारे। तो 10 5 15, कितने त्रिभुज हैं इसमें, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15। देखिए एक त्रिभुज छूट रहा था, ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज हमारा, ये इसको हम लोग नहीं काउंट कर पाए थे। क्या हो जाएगा, 15 1 16, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी। देखिए ये तो 10 हो गया हमारा, किस तरह से, एक ये 1, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, चौथा हमारा ये 4, पांचवा कौन सा हो गया हमारा, ये छठा हो गया हमारा, एक त्रिभुज जो हमारा छूट रहा था ये। तो 10 6 कितना हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। एक आपके लिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करके बतानी होगी कितनी होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी फिर की जो अगली क्लास होगी इसके बाद की, उसमें हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग और वृत्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। निश्चित रूप से अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।